हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाले हैं। इस क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन। टेंस इंट्रोडक्शन का परिचय समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस है जो किसी वर्तमान में चल रही क्रिया को यानी चल रही कार्य को बताता है। यहाँ पर देखिए इसका पहचान होगा रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कोई भी काम वर्तमान में जारी है, जैसे वह खा रहा है, यहाँ पर खाने का काम क्या है, यहाँ पर चल रहा है। वे खेल रहे हैं, यहाँ पर खेलने का काम चल रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ने का काम क्या है, जारी है, वो लगातार पढ़ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे दूसरा है, इसका रचना को समझ लीजिए यानी बनावट, जिसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है। तो सब्जेक्ट कहते किसे हैं, तो आई, यू, ही, सी, इट, दे या किसी भी चीज़ का नाम, ये क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट होता है। उसके बाद इजएमआर में से किसी एक को रखेंगे, उसके बाद V1 को रखेंगे, उसके प्लस में ING लगाएंगे, V4 लगाएंगे। जैसे रहेगा रीड तो उसका V4 क्या होता है, रीडिंग। अगर V1 में स्पीक रहेगा तो उसका ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। अगर V1 में रीड रहेगा तो उसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को यानी ऑब्जेक्ट को रखना है। तो चलिए सब्जेक्ट को समझ लीजिए और हेल्पिंग वर्ब को समझ लीजिए। तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम का। ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या किसी भी चीज़ का नाम रहेगा तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो इज का। आगे है यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, जिसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो आर का। सिंगुलर के साथ क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो आर का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे एग्जाम्पल देख लीजिए। लिखा है मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग। ऐसे आई एम ईटिंग भी बोला जाता है। आगे है वह नाच रही है, सी इज डांसिंग। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर देखिए आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है, सी के साथ इज का प्रयोग हुआ है और दे के साथ आर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इट के साथ ING लगा है, डांस के साथ ING लगा है और प्ले के साथ ING लगा है, यही V4 हुआ और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। इसी का निगेटिव सेंटेंस देखिए, ये नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, इस सब का रखना है। उसके बाद क्या करना है, इजएमआर में से किसी एक का यूज करना है। उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। लिखा है मैं नहीं खा रहा हूँ। आई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का। आई एम, उसका बाद स्ट्रक्चर में क्या है, नॉट। तो यहाँ पर नहीं लगा है तो नोट लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, V1 प्लस ING, तो इट V1 हो गया, उसमें ING जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग। वह नहीं सो रही है, वह नहीं सो रहा है, तो ही इज नॉट स्लीपिंग। हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। हम नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग। इस टाइप का बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर। मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मैं उससे नहीं पीट रहा हूँ, आई एम नॉट बीटिंग हिम। इस तरीका से बन जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लें तो स्ट्रक्चर सबसे पहले इसमें इजएमआर को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद V1 प्लस ING को रखना है और उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट को रखना है। तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा समझिए। क्या लिखा है, क्या तुम टीवी देख रहे हो, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, तो इजएमआर में से किसी एक को रखेंगे। ये डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, तुम। तो तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। यू के साथ किसका प्रयोग होता है, तो आर का। तो आर यू वॉचिंग, V4 हो गया यानी V1 के साथ ING लग गया। वॉचिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टीवी, यानी आर यू वॉचिंग टीवी। आगे है क्या हुआ, खाना बना रही है, तो खाना बनाना इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुकिंग। यहाँ पर देखिए वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही भी कहते हैं और सी भी कहते हैं। अगर लड़की के लिए यूज हो तो वहाँ पे सी लगाएंगे और लड़का के लिए यूज होता है तो वहाँ पे ही का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लड़की के लिए प्रयोग हुआ है तो
इज ही सी के साथ क्या लगता है, इज ना, तो इज सी कुकिंग फूड। आगे देखिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, तो एम का, तो एम को पहले रखेंगे, उसके बाद आई, उसके बाद कोई काम करना है, तो डू मतलब होता है कोई काम करना, और डू के साथ आई एन जी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग राइट। एम आई डूइंग राइट, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। यहाँ पे कुछ सेंटेंस को और देखिए, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, सॉरी एम आई टॉकिंग टू यू, क्या मैं उसे पीट रहा हूँ, एम आई बीटिंग हिम, इस टाइप का बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है WH सेंटेंस या WH क्वेश्चंस। इसको पर्सनली हम ऐड किए हैं, इसमें टेबल बाय टेबल बनाकर दे दिए हैं। तो यहाँ पे समझिए, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, WH वर्ड से शुरू होगा, उसको पहले रखना है, उसके बाद EJMR को रखना है, और उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद V1 प्लस ING को रखना है, और उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ पर समझिए, ये WH वर्ड है यानी मीनिंग है, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है WH वर्ड का, यहाँ पर उसी का हिंदी ट्रांसलेट है। यहाँ पर देखिए, व्हाट का मतलब होता है क्या, यहाँ पर लिखा है क्या तुम क्या कर रहे हो, तो इसका हल किया गया है यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किया गया है, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर देखिए, क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट, उसके बाद EJMR में से किसी एक को रखेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे तुम का बात कर रहा है तो तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं, यू के साथ आर लगता है, तो व्हाट आर यू, यहाँ पर डूइंग V1 प्लस ING लगाए हैं, तो डूइंग हो गया डू का। तो आगे देखिए, वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ, वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग। आगे देखिए, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, तो वह क्यों रो रही है, वाई इज सी क्राइंग। यहाँ पर सी का प्रयोग वह के लिए इसलिए किया गया है, यहाँ पर लड़की का बात कर रहा है, वहीं पर लड़का का बात होता तो ही का प्रयोग करते हैं। आगे है वैन का मतलब क्या होता है, तो वैन का मतलब कब या जब होता है, वे कब आ रहे हैं, वैन आर दे कमिंग। हाउ मतलब क्या होता है, कैसा, कैसे, वह कैसे सीख रहा है, हाउ इज ही लर्निंग। आगे है हु का मतलब क्या होता है, कौन, तो आगे है दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग डोर, यहाँ पे होता हु इज नॉकिंग डोर। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे कुछ सेंटेंस को आप समझ लीजिए, हम बताते हैं। देखिए, तुम क्या कर रहे हो, What are you doing? तुम क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे हो, Why are you not talking to me? तुम क्यों नहीं वहाँ जा रहे हो, Why are you not going there? तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो, Why are you not going to college? तुम मार्केट, वह मार्केट क्यों नहीं जा रही है, Why is she not going to market? सॉरी, ये यहाँ पर निगेटिव हो गया, तो निगेटिव भी मत देख लीजिए, आगे निगेटिव ही पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस को। तो ये क्या है, व्हाट निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या है, यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस टाइप हो गया, ये इंग्लिश सेंटेंस हो गया, और उसी का ट्रांसलेट इनटू हिंदी किया गया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, लिखा है वह क्या खा रहा है, व्हाट इज ही ईटिंग। निगेटिव में देखिए, वह क्या नहीं खा रहा है, व्हाट इज ही नॉट ईटिंग। अफर्मेटिव में यहाँ देखिए, वे क्या देख रहे हैं, व्हाट आर दे वॉचिंग। आगे निगेटिव WH देखिए, वे क्या नहीं देख रहे हैं, व्हाट आर दे नॉट वॉचिंग। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आए हैं, और इसको आपको क्या करना है, ये सभी को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। यानी अभी जो हम पढ़ाए हैं वो आप समझे या नहीं समझे, इसी के लिए हम आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन दिए हैं। इसको क्या करना है, तो इसको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि हम भी तो समझ पाएँ कि आप लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको यह क्लास पसंद आया, इस क्लास को लाइक कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर या स्पोकन लेवल का क्यों ना हो, हर एक क्लास को बिल्कुल फ्री अपलोड किया जाता है। तो आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।